आज की रेसिपी है भरमा करेले की। और जो भरमा करेला है ना वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। और इसका जो मसाला है ना उसमें तो हम कुछ सीक्रेट चीज डालेंगे जिससे कि जो टेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसका जो मसाला है ना उसे आप सूखा भी खा सकते हैं क्योंकि कड़वा नहीं है। और इसकी आप कचौड़ी भी बना सकते हैं, पूड़ी भी बना सकते हैं। रेसिपी मैंने पहले ही शेयर कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखना। कचौड़ी भी करारी कुरकुरी बनेगी मस्त, बिना कड़वाहट के साथ। और कोई बता भी नहीं पाएगा कि वो करेले की कचौड़ी खा रहा है। बहुत टेस्टी बनती है इस मसाले के साथ। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ प्रो टिप का यूज किया है, वरना आप कचौड़ी नहीं बना पाओगे। फिलहाल आज हम बिना कड़वाहट के साथ करेले बनाएंगे, वो भी बिल्कुल दादी नानी के ट्रिक और टिप्स के साथ। बस ये जो मसाला है इसको बनाने में प्रो टिप है, तो पूरी रेसिपी देखना, तभी बनेंगे एकदम से परफेक्ट करेले। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 250 ग्राम जितने कड़वे कड़वे करेला लिए हैं। वैसे भी मीठे नहीं होते हैं, लेकिन कड़वे कड़वे करेला ले रहे हैं क्योंकि ये कड़वे नहीं लगेंगे जब बन के तैयार होंगे। तो जैसे चाहे वैसे आप करेला ले लो, मीठे वैसे भी नहीं मिलेंगे बाजार में। फिलहाल इनको हम अच्छी तरीके से छील लेते हैं। तो बढ़िया तरीके से आप इसको छील लो। अगर पीला है तो उससे आप छील लो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से छिल जाते हैं। अब करेला छील लिया है तो इसके आगे का और थोड़ा सा पिछाड़ी का हिस्सा हटा देंगे और इसके हम जो अंदर के बीज हैं उसको निकाल लेंगे। तो बीच में एक चीरा लगाएंगे, मतलब कि चीर लेंगे और इस तरीके से चम्मच से इसके बीज निकाल देंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो चम्मच से निकालें, नहीं तो हाथों से भी इजीली निकल जाता है। फिलहाल हमारे पास चम्मच है तो इसी से निकाल दे रहे, वरना आप लोग कहेंगे छी 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 छी, तो इसीलिए हम भाई चम्मच से निकाल दे रहे आपको दिखाने के लिए, वरना हम तो अपनी उंगली से ही निकालते। इस तरीके से बहुत इजीली निकल आता है। फिलहाल हमने इसके उड़दे गुर्दे निकाल लिए हैं, तो इनको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और अब इसके ऊपर डालेंगे नमक और थोड़ा सा भरेंगे इसके अंदर। इससे क्या है कि जो इसका कड़वापन है ना वो नमक के सारे पानी छोड़कर निकल जाएगा एकदम से, मतलब कि ये पसीने में एकदम से तरबतर हो जाएंगे थोड़ी देर बाद जब आप इसमें नमक लगा के रखेंगे। तो इसीलिए नमक बढ़िया तरीके से लगाओ, सबसे पहली प्रो टिप आपको ध्यान रखनी है। तो इसीलिए इसमें अच्छी तरीके से नमक लगा लो और एक चलनी के ऊपर रख दो। इससे क्या है कि आसानी से पसीना, मतलब कि पानी छोड़ते जाएंगे और नीचे इसका पानी टपकता जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है नमक थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर और डाल देंगे ताकि पानी अच्छी खासी क्वांटिटी में फटाफट निकल जाए। तो इसीलिए डाल देते हैं और आधा घंटा ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आधे घंटे इनको रेस्ट करने दें, तब तक एक पैन में डाल देंगे 5 साबुत लाल मिर्च, अच्छा खासा स्पाइसी हो जाएगा। इसी के साथ डालेंगे 1.5 चम्मच जितनी सौंफ और डालेंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा जीरा। अब इन सभी को लगभग 1.5 मिनट भूनेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बढ़िया तरीके से भुन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको उठा के सीधा डाल देंगे मिक्सी के जार के अंदर। अब इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी के साथ डालेंगे इसमें 1 कप जितना सत्तू, या फिर 4 भरकर चम्मच लेंगे सत्तू। और ये देखो चने का सत्तू है, अगर चने और जौ का मिक्स सत्तू है तो उसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप किसी प्रकार की मिक्स दाल मोठ भी यूज कर सकते हैं, तो जो चाहे आप वो डालिएगा, लेकिन ये सस्ता पड़ता है इसीलिए डाल रहे हैं। अब इसी के साथ 1 चम्मच भर के डालेंगे धनिया पाउडर, इसका थोड़ा सा रंगीन मिजाज भी कर देते हैं। तो डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और अब इसका ढक्कन लगा के इसको हल्का सा मोटा मोटा पीस लेंगे। देखो बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा मोटा मोटा रखना है। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, ये देखो जैसे ही आप हाथों से छुएंगे तो आपको लगेगा कि हल्का सा मोटा मोटा पिसा हुआ है, तो इसी तरीके का हमको रखना है। अब इसे हमने पीस लिया है, तो इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और फिर से इस मिक्सी के जार में डाल देंगे जो मैंने करेले के उड़दे गुर्दे निकाले थे उनको। तो सारे के सारे बीज सहित डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से पीसना है, मतलब कि एकदम से बारीक नहीं हुआ है लेकिन अच्छी तरीके से कुचल चुका है, तो बस इसी तरीके से रखना है। अब लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, तो मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन में डालेंगे सरसों का तेल। आप जो भी चाहें वो कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन हमें सरसों के तेल में थोड़ा सा खाना ज्यादा टेस्टी लगता है, तो इसीलिए ले रहे हैं। अब इसको हम एकदम से धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। तेल एकदम से बढ़िया तरीके से गर्म है, तो गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो लगभग एक मीडियम साइज का प्याज था, उसी को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया था। अब इसको हम चलाते हुए भूनेंगे लगभग 50%, मतलब कि पूरी तरीके से जलाना नहीं है, ना ही इसको गोल्डन ब्राउन कलर तक आने देना है। तो गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। अब फिलहाल इसकी भुनाई को रोकने के लिए इसमें डाल देंगे जो मैंने करेले के उड़दे गुर्दे पीसे थे उनको, और बढ़िया तरीके से इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। ध्यान रखना है जितनी अच्छी तरीके से भुनेगा और लाल होगा उतनी ही इसकी कड़वाहट कम होगी, बल्कि 0 कड़वाहट हो जाएगी। तो बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, प्रो टिप है, वरना आप कहेंगे कि भाई करेले कड़वे बने। अब करेले के बीज बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे सत्तू का मसाला और इसी के साथ डाल देंगे नमक। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखो, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी बढ़ा के रखो। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, मतलब कि गैस की फ्लेम के साथ ये सारी चीजें नहीं भूननी है, सिर्फ बंद कर दो और जितना भुनना होगा सारी चीजें भुन जाएंगी। अब मुझे लग रहा है कि सत्तू का मसाला अच्छी तरीके से बन चुका है, तो इसको उठा के एक प्लेट में निकाल लेंगे। वैसे तो ये अभी भी बहुत टेस्टी बना है, मतलब कि इसे आप चम्मच से भी खा सकते हैं, कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं
नहीं है, तो इसीलिए इसे आप जैसे चाहे वैसे यूज करें। फिलहाल हम इससे भरमा करेला बना रहे हैं, तो इसीलिए हम करेले की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि इसका कितना पानी निकला। तो मैं उठा के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है करेले की कड़वाहट। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इस तरीके से करेले की कड़वाहट कम हो जाती है। अब करेले का पानी निकल चुका है, तो इसमें से उठाएंगे एक करेला और इसको भर लेंगे मसाले से। तो बढ़िया तरीके से इसमें ठूस ठूस के मसाला भर लो। ध्यान रखना है कि जितना अच्छी तरीके से आप मसाला ठूसेंगे, मतलब कि भरेंगे, उतने ही टेस्टी और कम कड़वे बनेंगे, क्योंकि मसाला ज्यादा होगा और करेला थोड़ा सा कम। तो इसीलिए टेस्टी बनाने हैं तो बढ़िया तरीके से ठूस ठूस के भर लो। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी भर लेते हैं। अब करेलों को अच्छी तरीके से भर लिया है, तो लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि इसे हमें इसके ऊपर भाप में पकाना है। अब इसके ऊपर रखेंगे एक जालीदार छलनी और अब रख देंगे इसके ऊपर एक एक करके करेले। तो करेले को देखो हमें इस तरीके से रखना है कि इसका जो अभी माल मसाला है वो बाहर ना निकले। तो हम इसे सीधा सीधा रख देंगे, इससे माल मसाला बाहर नहीं निकलेगा। और जब ये पक जाएंगे ना, तो भाप की वजह से इसका जो मसाला है ना वो एकदम से चिपक जाएगा और फिर छूटेगा नहीं। तो इसीलिए पहले से पक जाने दें और उसके बाद जैसे चाहे वैसे इसको आप फ्राई करें। तो अब इसको ढक देंगे और बढ़िया तरीके से 20 से 25 मिनट पका लेंगे। लगभग 25 मिनट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि करेले पक चुके हैं। तो लेंगे इस तरीके की चाउमीन वाली चम्मच और इसमें लगा के इसको चेक करते हैं। ये देखो बढ़िया तरीके से पक चुका है। तो बस अब इन करेलों को यहाँ से हटा लेना है और फिर से लेना है एक लोहे का तवा। देखो इसी पे बनाना, टेस्ट भी बढ़िया आएगा और थोड़े से हेल्दी भी बने रहेंगे, चिपकेंगे भी नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लोहे का तवा लिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे सरसों का तेल। तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, इसकी घटा भी सकते हैं। अब इसको हम चारों तरफ फैला लेंगे बढ़िया तरीके से। तेल को चारों तरफ फैलाने के बाद इसको अच्छी तरीके से गर्म हो जाने देंगे। तेल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब इसके ऊपर डाल देंगे एक एक करके करेले और बढ़िया तरीके से सेंक लेंगे। वैसे आप इसको कढ़ाई में भी कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से चलाते हुए करें, कोई दिक्कत नहीं, माल मसाला नहीं निकलेगा क्योंकि ये भाप की वजह से चिपक चुका है। फिलहाल हम इसको तवे पर सेकेंगे, जैसे कि शादी वगैरह में बनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सेंक रहे हैं। आप सारे के सारे करेले इसके ऊपर रख दिए, तो इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट बाद इसको खोलकर चला लेंगे। तो बस इस तरीके से सेंकना है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से लाल हो रहे हैं। तो देखो अगर करेले आप सेंकेंगे नहीं तो ये कड़वे रहेंगे, लेकिन जब इन्हें आप बढ़िया तरीके से सेंकेंगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। अब करेले मुझे लग रहा है कि लाल लाल बढ़िया तरीके से सेक चुके हैं। तो बस अब इनको निकाल लेंगे। अब इनको आप 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आराम से खाओ। सारी चीजें अच्छी तरीके से भुनी है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 5 से 6 दिन भी चल जाएंगे। अब आराम से आप इसको रोटी और दाल खा रहे हो उसके साथ रख लो, दाल चावल खा रहे हो उसके साथ रख दो, या फिर किसी के भी साथ रख सकते हो अचार की तरीके से। फिलहाल करेला बन चुके हैं, जैसे चाहे वैसे खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन करेले की रेसिपी एक बार बना के जरूर ट्राई करना। और देखो जब भी ट्राई करना तो बताना कि सत्तू के करेले कैसे बने। उम्मीद है कि करेले की रेसिपी पसंद आएगी। देखो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, करना तो कर लेना।